नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी के आखिरी चरण होते हैं, 9वें महीना चालू हो जाता है, तो उस दौरान ये ख्याल आता है कि हमारे बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलने वाला है, इसका पता कैसे लगेगा, किस सप्ताह या किस महीने में किस दिन हमारा बच्चेदानी का मुँह खुलेगा। तब हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुरंत नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ लक्षण बताने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा घर बैठे कि 9वें महीने में अगर इन लक्षणों में से कुछ महसूस हो रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल के लिए रेडी हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 9वें महीने में सोनोग्राफी थोड़े ज़्यादा बार हो सकती हैं। आपको डॉक्टर विजिटिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपका फेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो इस समय आपकी चेकअप रूटीन ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको 15 दिन पे ही डॉक्टर के पास विजिट करना पड़े। और इस दौरान जो बच्चा का पोजीशन होता है, हेड डाउन पोजीशन, उसको काफ़ी ध्यान से चेक किया जाता है। बच्चे का पोजीशन एक बहुत ही सामान्य रूप से अगर नॉर्मल हेड डाउन हो जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत हद तक संभवतः अच्छे से हो जाती है। और ये 34 से 36 हफ्तों के बीच में होना चालू हो जाता है। बहुत बच्चे हेड डाउन इस समय तक कर लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी बात कि जब भी आप डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं तो उस दौरान हो सकता है कि फिंगर टेस्टिंग करना ज़रूरी पड़ जाए, क्योंकि उस दौरान चेक किया जाता है कि बच्चे दानी का जो मुंह है वो कितना ज़्यादा खुल रहा है, वहाँ पे नर्म है या नहीं, नमी है या नहीं, और वहाँ पे जो एक चिकनाहट होती है वो महसूस हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके की चेकअप आपको बहुत बार हो सकता है कि 9वें महीने में हो। और बाय द वे, जब हॉस्पिटल आप एडमिट हो जाते हैं उसके बाद भी होता है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे डॉक्टर को पता चलता है कि आपका बच्चेदानी कितना खुल रहा है। तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने से पहले या तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पेन आने लगते हैं, जो कमर से लेकर पेट तक आता है, जिसकी तीव्रता जो होती है वो पहले तो काफ़ी देर में होती है, लेकिन जैसे जैसे नॉर्मल डिलीवरी का आपका टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे ये काफ़ी कम टाइम में आना चालू हो जाती है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन पेन्स बोलते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो चौथा कंडीशन है, इसमें ऐसा होता है कि पानी की थैली फट सकती है कई घंटे पहले, यानी हो सकता है 5 से 6 घंटे पहले फट जाए और आप हॉस्पिटल जाएं, उसके बाद आपको कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, आपको दर्द जो आर्टिफिशियल होता है वो देने के लिए इंजेक्शन होता है, उसके बाद आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आपको बहुत दिन पहले से, यानी कि अगर आपकी ड्यू डेट दी गई है और उसके 1 या 2 वीक पहले से आपको ये परेशानी हो रही है कि बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नीचे की तरफ कुछ भार महसूस हो रहा है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, कुछ निकल जाएगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अब होने वाली है, कुछ दिनों में हो सकती है। इसके अलावा म्यूकस प्लग, जो बच्चा जब हेड डाउन करता है तो जो बच्चेदानी का जो आपका लेयर होता है बाहर का, वहाँ पे रहता है और ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। और कई बार जब बच्चा हेड डाउन करता है तो बच्चे के हेड डाउन करने की वजह से ये लेयर पतली हो जाती है और टूटने लगती है, तो आपको म्यूकस प्लग भी निकलता हुआ दिखाई देता है। ये 1 या 2 वीक पहले से ऐसा होना स्वाभाविक बात है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के ही लक्षण होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहा है, 34 हफ्तों के बाद आपको महसूस हो रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। वैसे तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की जो पूरी प्रक्रिया होती है 9 महीने की, उसको हम 40 हफ्तों में काउंट करते हैं। अगर 40 हफ्तों के आसपास, 34 से 40 हफ्तों में आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ये हेल्दी डिलीवरी रहती है, नॉर्मल डिलीवरी रहती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, 40 हफ्ते हो गए हैं, ड्यू डेट भी चला गया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस समय हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रियाएँ कराई जाए आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर सिजेरियन भी हो सकता है आपका। और अगर 34 हफ्तों से पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। इसमें बच्चे का हो सकता है वजन कम हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन उसको हो। तो अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरी सावधानियां, पूरा ध्यान अपना रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके लिए हर रोज मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी प्रेगनेंसी टिप्स आती हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। बहुत सारी महिलाओं को इससे बहुत लाभ मिला है। तो ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ पूछना है, मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक डिलीवरी से डर लगता है तो डरना नहीं है, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। और सब कुछ अच्छे से रखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वे में जाए। तो इसी होप के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। पूरा ख्याल रखिए अपना। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।